हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो गेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, तो हम लोग आज नेटवर्क एनालिसिस का क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। तो देखिए, मेरा एनालॉग अच्छा है, मतलब कि मैं अच्छा क्वेश्चन कर देता हूँ और उसमें बहुत सारे मैं ट्रिक बता चुका हूँ। क्योंकि मेरा नेटवर्क पे कमांड है, नेटवर्क के क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप नेटवर्क में स्ट्रांग है, नेटवर्क एंड एप्टीट्यूड एंड नेटवर्क प्लस एप्टीट्यूड में अगर स्ट्रांग है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई भी गेट का टेक्निकल एग्ज़ाम। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एप्टीट्यूड से क्या होता है ना, आप लोगों का स्किल डेवलप होगा, तो नए क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो एप्टीट्यूड और नेटवर्क से क्या है ना, आपका एक्यूरेसी बनेगा, कैलकुलेशन बनेगा और मैथ और फास्ट होइएगा। सो नेटवर्क आप लोगों को एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, समझ रहे ना, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तीनों चीज़ को ये बताता है, डील करता है। एंड एप्टीट्यूड क्या है ना, एप्टीट्यूड आप लोगों को स्किल को डेवलप करेगा। तो अगर अभी से आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, तो बस मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बस 2 ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए डेली। इस पे 1 आवर और इस पे 2 आवर, 3 आवर डेली दीजिए, आप लोग अच्छा रैंक कर पाएंगे। अच्छा मतलब कि अच्छे टॉप 10 में भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर पहले से और पढ़ा हुआ है और ये सब अगर अभी कमांड है तो अच्छा रैंक। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ जिसका सिर्फ नेटवर्क और एप्टीट्यूड ही अच्छा रहा है और वो हमेशा टॉप किया है। तो चलिए, इसीलिए मैं नेटवर्क के बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या है ना कि नेटवर्क में मेरा बहुत सारा मॉडल है, राइट। ट्रांजिएंट में मैं बहुत सारा मॉडल है, तो इसका मेरे पास ट्रिक है। नेटवर्क में जितना है ना, टोटल मैं आप लोगों को 12 मॉडल बताऊंगा। AC, DC, 2 पोर्ट सारे मिला के मेरे 12 मॉडल है। 12 मॉडल से कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इतना मैं गारंटी देता हूँ। अगर मैं सारा 12 मॉडल पढ़ा दिया ना, तो आप लोग कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, आप लोग पहले उसमें जाके नेटवर्क के क्वेश्चन खोजेंगे कि कौन सा कहाँ पे नेटवर्क क्वेश्चन है, पहले मैं वो करूँगा ताकि कॉन्फिडेंस है, राइट। तो देखिए, आप ढूंढ के इसको बनाएंगे नेटवर्क के क्वेश्चन को। इसलिए आप मेरे 12 मॉडल पर देखिए, क्या है ना, महाभारत है। महाभारत में तो सारा कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, जिससे नॉलेज है वो पढ़ना है। तो गीता पढ़ना है, तो उससे अच्छा है कि आप गीता को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो उतना सारा महाभारत पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसका जो गीता है, जो मेन चीज़ है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस में मैं ऑलरेडी एक सैंपल बना चुका था, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इसको पूरा कीजिए, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और तो देखिए, ट्रांजिएंट में क्या है ना, ये सारे क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपका आंसर ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वो सारे आंसर है, राइट। ब्लैक कलर के जो है ये सारे इसके आंसर है, ये इसका आंसर ये है, राइट। यहाँ पे ये इसका आंसर, इसका आंसर, राइट। तो एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, लेकिन उसके बाद आप मेरे ट्रिक से सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, ट्रांजिएंट में ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, थेवेनिन एंड नॉर्टन को कैसे निकाला जाता है, वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है, जो मैं ट्रिक बताया हूँ कैसे, उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। गेट और IAS इसरो में तो एक क्वेश्चन आया ही था, तो आप लोगों का उस सेम क्वेश्चन आप लोगों को गेट में श्योर आएगा। तो मेरा वीडियो जो मैं थेवेनिन और नॉर्टन पे जो वीडियो बनाया हूँ, बस उसमें 2 ही मॉडल है, और 2 मॉडल से ज़्यादा कहीं आता ही नहीं है, इतना गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, हेट एंड कम अर्ली और सारा बुक में पढ़ा, तो उसमें बस 2 ही मॉडल से ही क्वेश्चन है। तो अगर उसमें 2 ही मॉडल है, तो बाहर तो गेट उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो देखिए, इसमें क्या है ना, हम लोग 2 चीज़ पे ध्यान रखेंगे। स्विच कहाँ पे है, स्विच क्या है ना, कभी भी देखिए, टाइम कांस्टेंट मैं बता दूं, दिस इज टाइम कांस्टेंट, टाउ, राइट। टाउ को टाइम कांस्टेंट जब भी निकालते हैं ना, तो स्विच ऑपरेशन के बाद निकालते हैं, स्विच ऑपरेशन के बाद। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये छोटा चीज़ है, बाकी बहुत सारे लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। जब भी हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे ना, टाइम कांस्टेंट टाउ, राइट, तो ये ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि जैसे देखिए, यहाँ पे t=0 पे स्विच ओपन हो रहा है, तो ओपन के बाद जो होगा वो करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम कांस्टेंट। बाकी और
कोई चीज़ आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। और टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो थेवेनिन में मैं बता चुका हूँ। थेवेनिन जहाँ पे मैं बताया था उसमें दो ही मॉडल है। एक मॉडल क्या है थेवेनिन का, मैं एक बार रिकैप कर दूँ जिससे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। थेवेनिन में क्या है, दो मॉडल है। एक में अगर सारे सर्किट में ऐसा सिंबल गोला या फिर ऐसा सिंबल रहे, ठीक है, तो ये मॉडल वन, ठीक है। मॉडल टू क्या है, मॉडल टू में ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल लाइक दैट। ये सोर्स का सिंबल, ये मैं सोर्स का बोल रहा हूँ। जो भी सोर्स है अगर इसका ऐसा सिंबल है और जो भी सोर्स है उसका अगर ऐसा सिंबल है तो ये मॉडल 1 और ये मॉडल 2। बाकी दो ही मॉडल में आपका सारा नेटवर्क थेवेनिन और नॉर्टन कवर हो जाएगा। उसी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी कवर हो गया, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो देखिए जिसका यूज मैं यहाँ करूँगा, राइट। तो देखिए अगर वो वीडियो आप दो देख लीजिएगा तो पहले थेवेनिन का ही क्वेश्चन ढूंढिएगा कहाँ पे है पूरे पेपर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को IX पूछा गया है। तो ये मॉडल 1 क्या बोलता है, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री। फर्स्ट ऑर्डर किस में बोलेंगे, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगा है उसको फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ देखिए यहाँ एक कैपेसिटर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ एक इंडक्टर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक इंडक्टर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर कब बोलेंगे, जब स्विच ऑपरेशन के बाद, ठीक है। तो देखिए स्विच ऑपरेशन के बाद देखना है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर भी है और यहाँ पे इंडक्टर भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर, तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर भी है और इंडक्टर है तो ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना, ठीक सेकंड ऑर्डर। लेकिन ये इंडिविजुअल लूप बनाएगा तो वो मैं देखूंगा, ये क्वेश्चन को मैं अच्छे से आप लोगों को डिस्कस करूंगा। देखिए जनरल क्वेश्चन आएगा जो भी होगा वो ऑपरेशन के बाद। देखिए ऑपरेशन यहाँ से हट रहा है, तो ये क्या है, एक ही इंडक्टर है फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। स्विच तो यहाँ है नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे स्विच क्लोज हो रहा है तो एक ही इंडक्टर आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर। जैसे देखिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ से वोल्टेज सोर्स मैं दे रहा हूँ, तो ये कितना ऑर्डर का है, ये ऑर्डर मेरा कैसे होगा ना, कितना एनर्जी। इसको देखिए ये दोनों को सीरीज पैरेलल में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। इसको शॉर्ट करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट। तो इवन यहाँ पे दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इवन दो है, ठीक है ना, दो कैपेसिटर है। तो लेकिन फिर भी ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि इसको सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो ऑर्डर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दो इंडक्टर लगा ले, दो ये कैपेसिटर लगा दे, ठीक है, तो देखिए ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कितना है, 1 2 3। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर नहीं होगा, इस दोनों को तो कंबाइन कर सकते हैं ना, लम्ड कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो ऐसे हम लोगों का ऑर्डर डिसाइड होता है। अगर जिसको ऑर्डर में दिक्कत है तो वो बोले, कमेंट करे, मैं उसके लिए अलग से बहुत सारा क्वेश्चन ले लूँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आने वाला है कमिंग एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, I0, ये क्या है, क्वेश्चन आया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, ये देखेंगे। पहले इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे, क्या ऑर्डर है, एक कैपेसिटर फर्स्ट ऑर्डर लिख दिए। ऐसे ही मैं जैसा अप्रोच करूँ वैसे आप लोग ही कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री है या सोर्स है, सोर्स फ्री या सोर्स, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, सोर्स फ्री मतलब समझिए आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स नहीं है, तो आप क्या है, पेरेंट्स नहीं है, आप सोर्स फ्री है। आप जो करना है कर सकते हैं, जो टीवी देखना है कर सकते हैं, जब मन करना है, जब पढ़ने का मन है तब पढ़ सकते हैं, जब मन करने का पढ़ने का मन नहीं है नहीं पढ़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं। सो दैट इज सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपके घर में हैं तो आप सोर्स फ्री नहीं होंगे, वो विथ सोर्स हो जाएंगे, मीन्स वो डोमिनेट करेंगे, वो सोर्स है, वो डोमिनेट करेंगे आप पे, तो उनके नज़र में आप या तो पढ़ेंगे या तो फिर अच्छा पॉजिटिव वर्क करेंगे, राइट। तो उसको मैं ऐसे डील करता हूँ, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड तीन चीज़ ध्यान लीजिए, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस को डील करेंगे, R और L मतलब इंडक्टर को डील करेंगे, एंड कैपेसिटर, राइट। देखिए सारे और ये चीज़ देखिए, एक
इंडक्टर ये जो है ना रेसिस्टेंस, ये एनर्जी को डेसिपेट करता है, ठीक है ना, एनर्जी खर्च करता है। एनर्जी क्या है? आपके पास पैसा, जो भी पैसा है उसको आप एनर्जी बोलेंगे। ये मेरे पास इतना पैसा है, पैसा है, पावर है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को खर्च करता है, राइट। लेकिन ये जो दो एलिमेंट है ना, ये स्टोर करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। इसीलिए इसको हम लोग पूरा नेटवर्क में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बॉयज। बॉयज मीन्स लड़का, ये बच्चे हैं, जो भी बच्चा है तो उसको क्या होता है ना, पेरेंट्स पैसे देते हैं तो वो खर्च करता है, दैट इज बॉय। लेकिन ये क्या है ना, ये स्टोरेज एलिमेंट है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या करता है ना, एनर्जी को स्टोर करता है, दैट इज ये स्टोरेज एलिमेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे गर्ल्स या वुमेन, गर्ल्स से इसको डिनोट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, पैसे को बचाते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ना ये और ये चीज कब हम लोग को समझ में आएगा? जब हम लोग एनर्जी निकालेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, किसका एनर्जी कितना होगा, तो उस समय इसको बहुत सारा इसका यूज होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे हम लोगों का फर्स्ट क्या है, यहां पे हम लोगों का सोर्स, ये देखिए, तो देखिए पहला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सोर्स है कि सोर्स फ्री, इसके पेरेंट्स है कि नहीं, देखिए तो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे सी है, इसके पेरेंट्स तो दिख नहीं रहे हैं, मतलब सोर्स फ्री। सोर्स फ्री मतलब मॉडल वन। मॉडल वन मतलब क्या करना है, मॉडल वन अगर कैपेसिटर दिखे तो वोल्टेज निकालिए, कैपेसिटर है ना, वोल्टेज निकालिए। जैसे क्या है ना, आप बचपन में क्या क्या किए आपका बिहेवियर कौन बताता है? आपके मम्मी पापा बताते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है ना, इसका बिहेवियर कौन बताएगा? वोल्टेज बताएगा, ठीक है ना, वोल्टेज। वोल्टेज एंड वोल्टेज को हम लोग मदर बोलते हैं एंड करंट को फादर, फादर, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये भी है और करंट सोर्स भी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में हमेशा कौन डोमिनेंट होता है? सीरीज में करंट डोमिनेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज डोमिनेंट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, मदर है, राइट। बस हो गया, आपका नेटवर्क खत्म। फादर मदर पेरेंट्स, पेरेंट्स फादर मदर एंड चाइल्ड, खोल खत्म। इसी पे मेरा पूरा कितना मॉडल में बोला, 12 मॉडल मेरा जो है मदर फादर सिस्टर एंड आपके फैमिली से ही रिलेटेड है। बस आप फैमिली को इमेजिन कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो कैपेसिटर कुछ भी बोला गया है, यहाँ पे Ix पूछा गया है, कुछ भी, इट डजंट मैटर। हमको क्या, अगर कैपेसिटर दिखा तो हम लोगों को वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर का वोल्टेज, इस कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। तो पहले तो हम लोग लिख देंगे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, राइट, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद क्या करेंगे, सोर्स है कि सोर्स फ्री है, इसके पेरेंट्स है कि नहीं, पेरेंट्स तो दिख नहीं रहे, सोर्स फ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होता है, V इजकल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। ये याद रखिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर। करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, I इजकल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। ये दोनों चीज ध्यान रखिए। तो ब्लाइंड रूल, ब्लाइंड मैं बोल रहा हूं, जब भी कैपेसिटर देखे, इसका बचपन का बिहेवियर इसकी माँ बताएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इजकल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। देखिए वी नॉट मतलब इनिशियल वोल्टेज, जब टाइम स्विच नहीं है तो V नॉट 30 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट देखिए, इसके अक्रॉस क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट दो चीज होता है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू कैपेसिटर होगा तो R इंटू सी हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, राइट। अगर इंडक्टर होगा तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आपका L बाई आर। ये जो तो आप लोग का बेसिक है, वो बेसिक मैं बस, फिर भी जो मेरे नए व्यूअर है, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए मैं बता दिया, बाकी आप लोग मैं बेसिक उतना पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। L बाई आर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 5 25। R इक्विवेलेंट मेरा आ गया, R आ गया 25 ओम एंड C क्या हुआ
C इक्वल टू 0.158। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R इंटू सी मीन्स 2.5 आ गया। तो देखिए 2.5 आ गया तो लिख दीजिए यहाँ पे टाउ इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो अब देखिए V नॉट भी आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब हमको Ix पूछा गया। अब यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज पता है, तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, Ix यहाँ से अगर आपका वोल्टेज इस नोड का पता है, ये नोड और ये नोड का पता है, तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग V इक्वल टू IR, V हमको पता है, यहाँ का वोल्टेज कितना है 30 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ मेरा कितना आ गया 12 प्लस 8 कितना होगा 25 2.5 होगा यहाँ पे 2.5 होगा, ये आंसर में 2.5 होगा, राइट। तो देखिए 2.5 होगा 30 इंटू ई टू द पावर माइनस 3 बाई टाउ, ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो V इक्वल टू IR होता है, तो डिवाइड बाई रेसिस्टेंस कर देंगे। डिवाइड बाई रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस, यहाँ से एक लूप लगा दीजिए ना, यहाँ से। ठीक है, तो 12 8 20, तो डिवाइड बाई 20, ये हम लोग का क्या होगा Ix। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 3/2, जो कि पहले से दिया रखा है, राइट। देखिए ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया। देखना क्या है, जो भी मैं बता रहा हूं ना बस उसको फॉलो कीजिए, आपका रैंक तुरंत आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है गेट। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहां बनाता हूं, राइट। अब देखिए ये क्या है, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आ गया गेट में, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, कौन सा ऑर्डर, देखिए ऑर्डर एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इसको हम लम्प्ड नहीं कर सकते हैं, एक ही है, जैसे ऐसे एक ही लम्प नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसे रहता तो हम लोग इसको एल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं क्या, एक ही है तो कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए फर्स्ट ऑर्डर, सोर्स है, इसके पेरेंट्स हैं या नहीं है, ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स हैं कि नहीं। आफ्टर द स्विच मेरा क्या हो रहा है, T इक्वल टू 0 पे हट रहा है, ये क्लोज हट जाएगा। तो देखिए ये करंट, इसका पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स तो इधर ही घूमता रहेगा ना, ये तो स्विच हट गया, कनेक्शन हट गया, ये तो एक नोड है, इधर से करंट थोड़ी जाएगा, ये इंडिविजुअल नोड है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब सोर्स नहीं है, मतलब इसके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है तो ये अपना नेचुरल बिहेवियर करेगा, तो इंडक्टर है तो इसके लिए हम लोग करंट निकालेंगे, अगर कैपेसिटर रहता तो वोल्टेज निकालते। तो इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए फॉर्मूला लिख दीजिए, I इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। अब देखिए I नॉट जो होता है इनिशियल वोल्टेज होता है, जो कि T इक्वल टू 0 माइनस का होता है, ठीक है। तो I 0 माइनस निकाल लीजिए, I 0 माइनस क्या होगा, ये 0 पे तो क्लोज हो रहा है, मतलब 0 माइनस पे, ये तो 0 पे तो ये ओपन हो रहा है, 0 प्लस पे ये क्लोज था, ठीक है, 0 प्लस पे क्लोज था। तो देखिए 0 प्लस में क्लोज था, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक तो ये सर्किट चल रहा था। इसका मतलब कि इंडक्टर क्या होता है, एट इन्फिनिटी इंडक्टर हमेशा चार्ज हो रहा था, चार्ज होते ये स्टडी स्टेट में पहुंच गया, स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। एक चीज याद रखिए, SC अगर आप भूलते हैं ओपन में क्या होता है, तो SC शेड्यूल का, जैसे SC ST होता है ना, वैसे याद रखिए SC मतलब कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ C फॉर कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट होगा एट T इक्वल टू 0 पे, 0 माइनस T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एंड जब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, ओपन हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाता है, जैसे कैपेसिटर शॉर्ट होता है इनिशियल में, तो इंडक्टर क्या होता है, ओपन हो जाएगा, इसका अपोजिट लिख दीजिए, इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर होगा, ये ओपन होगा। लेकिन T इक्वल टू जब इन्फिनिटी डालेंगे, यहाँ पे T इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 पे क्या था, शॉर्ट था, तो इन्फिनिटी पे ये ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन होगा तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, अपोजिट बिहेवियर, ठीक है। तो एक चीज याद रखने से दोनों कंपेयर हो सकता है। तो देखिए लेकिन हमारा यहाँ क्या है, इनिशियली नहीं है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी से चार्ज हो रहा है, मतलब ये तो इन्फिनिटी में है,
ठीक है। तो इंडक्टर इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, तो यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा आई नॉट, ये जो करंट जाएगा वही हम लोगों का क्या होगा, आई नॉट इनिशियल करंट, जो कि यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये तो सर्किट क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, तो देखिए करंट डिवीजन लगाइए। अब हमको कहाँ का करंट चाहिए, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये इंडक्टर और ये इंडक्टर दोनों शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, जो 2 एम्पियर इधर से जाएगा वही 2 एम्पियर इधर से आ जाएगा ना, राइट। ये जो 2 एम्पियर जाएगा वही तो इधर से आ जाएगा, तो ठीक है। तो आई नॉट मेरा 2 एम्पियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा ना। देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट हो गया मान लीजिए। तो ये शॉर्ट, जैसे रेसिस्टेंस है, ये 2 रेसिस्टेंस में ये शॉर्ट कर दीजिएगा और इधर से मेरा क्या है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो ये 2 एम्पियर क्या है, ये शॉर्ट है ना, तो ये 2 रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये 2 एम्पियर टोटल इधर आ गया, ठीक है। तो 2 एम्पियर मतलब वही मेरा आई नॉट हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। ये शायद 12 एम्पियर था, जो भी है, ये 12 था क्वेश्चन में, तो मेरा 12 एम्पियर आ गया, यहाँ 12 था। अब देखिए मेरा आई नॉट आ गया। अब देखिए L/R निकालना, इंडक्टर टाइम कांस्टेंट निकालना, टाइम कांस्टेंट L/R। L/R कब, जब स्विच मेरा t=0 पे, स्विच मेरा t=0 पे हट रहा था। तो हटने के बाद मेरा क्या होगा, हटने के बाद ये हट गया, इसका मतलब ये सर्किट ओपन हो गया, इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस मेरा क्या रेसिस्टेंस आएगा, ये हट गया, ये सर्किट हट गया ना। इसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे, इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, तो हमको सिर्फ 2 ओम दिखेगा। तो इंडक्टर क्या हो गया, 1/2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.25, राइट। एक मिनट देख लीजिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक बार सर्किट बना देता हूँ। देखिए हटने के बाद ये मेरा ऐसा हुआ, ठीक है, ये हो गया 12 एम्पियर 1 ओम। और जब भी निकालते हैं ना आर इक्विवेलेंट, तो ये कैपेसिटी, ये हमारा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है और करंट सोर्स ओपन होता है। चलिए फिर एक बार जोश लाइए और करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। करंट सोर्स ओपन हो गया, ये भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ से हमको यहाँ देखना है, ये 2 ओम। यहाँ से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये सब तो ओपन है, करंट इधर से पास करेगा मीन्स 2 ही आएगा। तो L/R, L कितना है मेरा 1/2, L/R 1/2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25, ये आ गया, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट। अब देखिए आई नॉट आ गया, टाइम कांस्टेंट आ गया, तो हम लोगों को आई आ गया, आई मतलब ये आ गया, और बाय डिफॉल्ट यही पूछा गया है IX, ठीक है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। कभी भी कैपेसिटर देखे, कैपेसिटर दिखे तो इसका बिहेवियर इसकी माँ बहुत बताएगी। इसकी माँ कौन है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज इसका बिहेवियर बताएगा। कहीं भी इंडक्टर दिखे तो इसका बिहेवियर कौन बताएगा, इसका पेरेंट्स बताएगा। बचपन में यही था ना, इन्फिनिटी में क्या किया, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी मतलब क्या, बूढ़ा होके क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या, बचपन में क्या किया। तो हमको बचपन जानना है ना इसका, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सोर्स आएगा तो उसकी माँ से पूछेंगे, करंट सोर्स आएगा, करंट आएगा, इंडक्टर आएगा तो उससे फादर से पूछेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका बिहेवियर निकालते हैं, I=I0 e⁻t/2। बस यहीं से इसका बिहेवियर पता करेगा। कब, जब मेरा मॉडल 1 हो। मॉडल 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। चलिए ये हो गया मेरा, यहाँ से हो गया। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग कमेंट को पोस्ट कीजिए, मैं आपका सारा आंसर दूंगा वहाँ पे, राइट। ये देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन गेट में आ गया, लेट अस सपोज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखना है क्या है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वैल्यू मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आई थिंक क्या होगा, जो भी 2 मान लीजिए, 2 फैराड मान लीजिए, नहीं सॉरी यहाँ 1 फैराड लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी है, सर्किट है, क्वेश्चन गेट में आया, मैं अप्रोच ही सबसे बड़ा चीज है लाइफ में। अप्रोच कैसे करते हैं, आपका अप्रोच और टॉपर का अप्रोच क्या है। तो मैं सारे को एक ही कॉमन अप्रोच बताता हूं। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि एक ही कैपेसिटर है और इसको लम्प्ड नहीं कर सकते फर्स्ट ऑर्डर। इसके पेरेंट्स है कि नहीं? पेरेंट्स है कि नहीं, इसके लिए देखेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्लोज हो रहा है। क्लोज हो रहा है मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। क्लोज हो जाएगा मतलब ये शॉर्ट सर्किट, मतलब ये करंट ना इधर ही घूमेगा। लेकिन t इक्वल टू 2 माइनस में क्या था? 2 माइनस में हम लोग क्या करेंगे ना, ठीक है, मैं पहले ये बता देता हूँ। t इक्वल टू ये सोर्स फ्री है या नहीं है। t इक्वल टू 0 प्लस पे ये क्लोज हुआ है, तो इसका सर्किट देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 2 ये क्लोज हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये कैपेसिटर ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये करंट क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ये, ठीक है, ये एक नोड बन रहा है, ठीक है। करंट इधर से पास करेंगे ना, करंट इधर से शॉर्टेस्ट रूट देखता है, ठीक है, तो ये इधर से आ गया, तो ये इसके पास तो इसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। इस कैपेसिटर के पास इसका वोल्टेज सोर्स का तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या समझेगा कि इसके पेरेंट्स नहीं है भी नहीं ना, क्योंकि इसके पेरेंट्स इसके घर पे नहीं आ रहे हैं, इसके गए इसके पास पड़ोसी के घर से वापस आ गए, मतलब इधर ही घूम रहे हैं इसके पेरेंट्स। तो इसका पेरेंट्स क्या है, ये क्या फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है अभी, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे मैं, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री। फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री, तो माइंड में क्या आया, मॉडल 1, दैट इज मॉडल फर्स्ट। मॉडल फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, ब्लाइंड रूल। इसका बिहेवियर कौन बताएगा, करंट उसका वोल्टेज। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया, इट डजेंट मैटर, हमको क्या निकालना है वो फिर उसके बाद क्वेश्चन को जाएंगे। इसमें क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का कौन बताएगा, मदर मतलब v इक्वल टू v नॉट e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकाल लीजिए और v नॉट निकालना है। टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा,